सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में या दर्शन शास्त्र में कारणता का सिद्धांत या कार्य कारण का सिद्धांत यह एक मूलभूत अवधारणा है। दर्शन शास्त्र प्रत्येक वस्तु को सकारण मानता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कोई घटना अकारण नहीं होती। दर्शन शास्त्र में कारणता का सिद्धांत एक अनिवार्य और सार्वभौम सिद्धांत माना गया है, जिसकी मूल अवधारणा इस बात को व्यक्त करती है कि प्रत्येक घटना का या प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी को कार्य कारण सिद्धांत या कारणता का सिद्धांत कहते हैं। कोई भी घटना जो है वो अकारण नहीं होती। प्रत्येक कार्य अपने कारण पर आश्रित होता है, ठीक है ना। ये कारणता का सिद्धांत है और दर्शन शास्त्र के इस कारणता सिद्धांत को ही बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहा गया। यानी कि बौद्ध दर्शन का जो कारणता सिद्धांत है वो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतीत प्लस समुत्पाद। प्रतीत प्लस समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है वो दो शब्दों के मिलने से बना है, प्रतीत प्लस समुत्पाद। प्रतीत का मतलब है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, समुत्पाद का मतलब है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पाद का मतलब हुआ किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। क्या मतलब हुआ? किसी वस्तु के होने पर यानी कारण, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति यानी कार्य। यानी कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति होगी। यही प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत का मूल अर्थ है। यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार अ के रहने पर ब की उत्पत्ति होगी और ब के रहने पर स का प्रादुर्भाव होगा। कोई भी घटना सकारण होती और इसी सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहा गया है। किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होगी। प्रतीत का मतलब हुआ किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद का मतलब हुआ किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यानी किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होगी। किसी वस्तु के होने मतलब कारण, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति माने कार्य। यानी कारण के रहने पर ही कार्य की उत्पत्ति होगी। प्रत्येक घटना सकारण है। इसको संस्कृत के एक सूत्र से कहा जा सकता है, इमास्मि सति, इमास्मि सति इदं भवति। इस इमास्मि सति इदं भवति, इस इमास्मि असति इदं न भवति। यानी इसके होने पर यह होगा और इसके न होने पर यह नहीं होगा। इसके होने माने कारण, कारण के होने पर कार्य होगा और कारण के न होने पर कार्य नहीं होगा। इमास्मि सति इदं भवति, इमास्मि न सति इदं न भवति। इमास्मि सति इदं भवति और इमास्मि न सति इदं न भवति। ठीक है ना। इमास्मि सति इदं भवति, इस्मास्मि असति इदं न भवति। मतलब इसके होने पर यह होगा और इसके न होने पर यह नहीं होगा। बौद्ध दर्शन का यह प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन का कोर सिद्धांत है। यानी बौद्ध दर्शन का जो पूरी अवधारणा है वो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसी से आगे चलकर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई
और इसी के कारण, इसी के आधार पर महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। असल में महात्मा बुद्ध की मूल अवधारणा इस पृथ्वी पर यह थी कि मनुष्य को सांसारिक जो दुखों का चक्र है उससे मुक्ति दिलाना। यानी बुद्ध का मूल उद्देश्य था कि ईश्वर है नहीं है, ईश्वर की सत्ता है नहीं है, आत्मा है नहीं है, इन तमाम प्रपंचों से ऊपर उठकर मानव जगत को दुखों से मुक्ति दिलाना, यही उनका मूल उद्देश्य था। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने इन समस्त दुखों के कारण को ढूंढने के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वही प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, जिसके लिए उन्होंने किया। और अपने इस प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के अंदर महात्मा बुद्ध दुखों के कारणों को ढूंढने के लिए 12 कड़ियों का वर्णन किया, जिसको द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है। अभी आगे बताएंगे, पहले हम इसको और जरा व्याख्यायित कर दें। बौद्ध दर्शन का यह सिद्धांत यादृच्छिकतावाद का निषेध करता है, क्योंकि यादृच्छिकतावाद में किसी भी घटना को आकस्मिक मानी गई है, संयोगवश माना गया। मतलब कोई घटना अकस्मात पैदा हो जाती, संयोगवश पैदा हो जाती है। और यादृच्छिकतावाद के विरोध में क्या कहते हैं बुद्ध, क्या कहते हैं? बौद्ध दर्शन, बुद्ध का कहना है कि इस संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। यादृच्छिकतावाद का अर्थ कि प्रत्येक घटना अकस्मात या संयोगवश उत्पन्न होती है। प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से बुद्ध का यह कहना है प्रत्येक घटना सकारण है। इस पृथ्वी पर घटने वाली, घटित होने वाली कोई भी घटना अकारण नहीं होती, प्रत्येक घटना का कारण होता है। यानी बुद्ध अपने प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से यादृच्छिकतावाद के सिद्धांत का निषेध करते हैं। इसके अलावा जो बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, यह मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि अपने इस सिद्धांत के तहत उन्होंने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों का निषेध किया। अब प्रश्न उठता है कि शाश्वतवाद क्या है और उच्छेदवाद क्या है, और बुद्ध ने अपने प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के आधार पर इसका खंडन कैसे किया? देखिए, शाश्वतवाद के सिद्धांत का यह कहना है कि समस्त वस्तुएं शाश्वत हैं और शाश्वत होने के कारण वो नित्य हैं, और नित्य होने के कारण वो किसी पर निर्भर नहीं है। अगर कोई चीज शाश्वत है, माने जो हमेशा रहने वाला है और नित्य है, तो इसका मतलब है वो किसी पर आधारित नहीं है, यानी उसका कोई कारण नहीं। यानी प्रत्येक घटना अकारण है और मतलब शाश्वत होने के कारण। जब कोई वस्तु नित्य हो गई, शाश्वत हो गई, तो उसका कोई कारण नहीं है, बिना किसी कारण के ही किसी कारण पर निर्भर नहीं है, शाश्वत। भाई ईश्वर को हम लोग शाश्वत मानते हैं और तो कुछ शाश्वत है नहीं, इसीलिए ईश्वर को अकारण या स्वयंभू कहा गया है। अब शाश्वतवाद तो सबको शाश्वत कह दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हर घटना अकारण हो गई या किसी पर निर्भर नहीं हुई, यानी उसको किसी कारण पर निर्भर नहीं है। दूसरा उच्छेदवाद। उच्छेदवाद क्या कहता है कि जब कोई वस्तु नष्ट हो जाती है तो कोई भी अवशेष नहीं बचता, कुछ भी। यानी किसी भी वस्तु के नष्ट होने के बाद कुछ भी अवशेष नहीं बचता है, यानी ये विनाश का सिद्धांत है, यानी सब कुछ नश्वर है। बुद्ध कहते हैं नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक चीज दूसरे पर निर्भर है। प्रत्येक चीज ना ही वो शाश्वत है और ना ही वो विनाशशील है, बल्कि सारी चीजें परिवर्तनशील हैं, और परिवर्तनशील होने के कारण वह दूसरे पर निर्भर है। यानी अपने मध्यम मार्ग के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत बुद्ध शाश्वतवाद के अतिशय अकारण सत्ता पर निषेध करते हैं, उच्छेदवाद के विनाशशील सत्ता का निषेध करते हैं कि वो जो विनाशशील हो जाएगा। वो कहते हैं कि सत्यता इन दोनों के बीच है, वस्तुएं ना तो शाश्वत है पूर्ण रूप से और ना ही पूर्ण रूप से विनाशशील है, बल्कि वस्तुएं परिवर्तनशील हैं
और अपने इसी परिवर्तनशील के सिद्धांत को वो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत पर आधारित करके बौद्ध दर्शन के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। ये तो प्रतीत समुत्पाद का मैंने आपको मूल अर्थ बता दिया। अब प्रतीत समुत्पाद में जो कारणता का सिद्धांत है, अपने सिद्धांत के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के दुखों के कारणों के रूप में 12 कारणों की खोज उन्होंने किया। प्रत्येक कारण अगले उत्पन्न होने वाले कारण का कारण है और दुख का निदान भी है। इसीलिए इन 12 कारणों को जो उन्होंने अपने प्रतीत समुत्पाद के अंदर उन्होंने जिन 12 कारणों का खोज किया है, वो निदान है दुखों का, मनुष्य के दुख। भाई मैंने बताया आपको कि महात्मा बुद्ध का यही उद्देश्य था कि मनुष्य को उसके दुखों से कैसे मुक्त कराया जाए। तो दुखों के कारणों की खोज का जो सिद्धांत है वही प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है। और दुखों के कारणों के खोज में महात्मा बुद्ध 12 कारणों का खोज करते हैं। प्रत्येक कारण मनुष्य के दुखों का एक निदान है। इसीलिए इन 12 कारणों को 12 निदान चक्र भी कहा गया है, जन्म मरण चक्र भी कहा गया है, भाव चक्र भी कहा गया है। इसी को कहा गया है। इन्हीं 12 कारणों को द्वादशांग का आज हम वर्णन करेंगे और बौद्ध दर्शन के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, आपको मैं बताऊं कि मनुष्य के इस जन्म मरण के चक्र में फंसने का बहुत सारा कारण इस पृथ्वी पर बहुत सारे दार्शनिकों ने, चाहे वो इंडियन फिलॉसफर हो चाहे वो वेस्टर्न फिलॉसफर हो, दोनों में कुछ न कुछ अंतर तो जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर देखा जाए तो लगभग सभी दार्शनिक जो हैं, मनुष्य के बंधन का जो कारण है या जन्म मरण के चक्र का जो कारण है वो अज्ञान को ही बताया है। यानी अज्ञान ही वह अंतिम कारण है जो मनुष्य को इस जीवन मरण के चक्र में बार बार बांधता है और मनुष्य दुखों को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेता है। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने 12 निदान चक्र का प्रारंभ और अंत दोनों ही अज्ञान से करते हैं और उसको उन्होंने कहा है अविद्या। यानी 12 निदान चक्र का जो पहला कड़ी है और वही अंतिम भी हो जाएगा, उसको कहते हैं अविद्या। पहला जो कारण उन्होंने दुख का खोजा है और सभी कारणों की जननी, उसको उन्होंने क्या बताया? अविद्या। अविद्या का मतलब क्या होता है? अज्ञान। अविद्या का क्या मतलब होता है? अज्ञान। अच्छा, एक बात और है, इस 12 निदान चक्र में जो 12 कड़ियां हैं, वो 12 कड़ियां मनुष्य के जीवन के तीनों कालों से संबंधित है। पहला अतीत, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य। तो अविद्या और संस्कार ये अतीत के जीवन से संबंधित है। इसके बाद कुछ जो है वो वर्तमान के जीवन से संबंधित है और लास्ट के कुछ जो है वो भविष्य के जीवन से संबंधित होंगे। तो सबसे पहले अतीत के जीवन से हम चलते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम इस जन्म को धारण करते हैं। तो सबसे पहला है जो अविद्या। अविद्या का मतलब होता है अज्ञान, अविवेक, और अविवेक के कारण ही मनुष्य इस जीवन मरण के चक्र में फंसता है। तो अविद्या माने पहला कड़ी हो गया अविद्या। अविद्या का मतलब हो गया अज्ञान या अविवेक, और मनुष्य के जीवन के सभी बुराइयों का जो कारण है वो अविद्या ही है। अविद्या के कारण ही मनुष्य इस जीवन मरण के चक्र में, संसार चक्र में फंसता है। अब अविद्या के बाद जो अगला कारण है, अविद्या के बाद जो अगला कारण है वो है संस्कार। देखिए, हमारा मूल उद्देश्य यहां है कि मैं आपको विस्तार से समझाऊं, तो आप समझने का प्रयत्न करिए। बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत ज्यादा लिखे पे वो ध्यान तो दे ही, समझे ही, बस आप हमसे कॉन्सेप्ट समझने का प्रयत्न करिए और बाकी चीज तो आपके पास मौजूद ही है। मटेरियल की कमी, समझ की कमी है और मेरा उद्देश्य यहां समझाने का ही। अविद्या के बाद जो अगला कारण पैदा होता है अविद्या से, वो है संस्कार। संस्कार का मतलब क्या है? अविद्या के वशीभूत होकर
मनुष्य जो अच्छे बुरे कर्म करता है उसको संस्कार कहते हैं। ठीक है ना। पहला अविद्या हो गया, पहला अंग जो है द्वादशांग का या द्वादश निदान चक्र का, और यह पहला कारण अविद्या है। अविद्या के परिणाम स्वरूप मनुष्य जो अच्छे बुरे कर्म करता है उसको कहते हैं संस्कार। ये तो अतीत के जीवन के कारण बन गए। अब अगले जो निदान चक्र हैं वो वर्तमान के जीवन से संबंधित है, जैसे विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान। ये जो कारण दिख रहे हैं वो वर्तमान जीवन से संबंधित। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये क्या क्या नाम है। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं वो दार्शनिक लोग खुद भी गढ़ते हैं, तो आपको बहुत ये कंफ्यूजन है कि ये सब कौन कौन से शब्द हैं, कहां कहां से आ गए। आपको इन शब्दों को निश्चित ही, देखिए, दुनिया में कॉन्सेप्ट अपना रखना अलग बात होता है, लेकिन किसी के विचारों को समझना भी एक अलग बात होता है। उसमें कठिनाई भी हो सकता है, लेकिन हमें उनके, अगर महात्मा बुद्ध के विचारों को समझना है और उसको एग्जामिनेशन में लिखना है या हमको अपने ही आत्मसात करना है, तो उनके टर्मिनोलॉजी को तो हमें समझना ही पड़ेगा ना भाई। अविद्या और संस्कार तो आपको समझने में आ रहा कि भाई विद्या तो ज्ञान, अविद्या अज्ञान, संस्कार तो निश्चित कर्म ही होते हैं। तो बुद्ध ने भी कह दिया कि अविद्या के आधार पर जो आप कर्म करेंगे वो संस्कार हो गया। अब बुद्ध वर्तमान के जीवन से उन घट कारणों का वर्णन करने जा रहे हैं जिसके वजह से एक व्यक्ति जन्म लेता है। व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेकर इस सांसारिक जीवन मरण के चक्र में फंसता है। तो उसमें सबसे पहला कारण है विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान वे चित्त धाराएं हैं जिसके आधार पर गर्भस्थ शिशु का शरीर और मन विकसित होता है। अब यह विज्ञान हो सकता है विद्या और संस्कार के कारण पैदा हो, ठीक है ना। इसके कारण व्यक्ति फिर बंधन में फंस रहा है, तो बंधन में फंसने के लिए सबसे पहले तो गर्भ में आ रहा है। तो गर्भ में आएगा किसके कारण? विज्ञान के कारण। विज्ञान क्या है? विज्ञान वे चित्त धाराएं हैं जिसके आधार पर गर्भस्थ शिशु के मन और शरीर का निर्माण होता है। वास्तव में आप अविद्या और संस्कार के वशीभूत जब अगला जन्म लेते हैं तो अगला जन्म लेने का आपके अंदर एक भावना, एक चित्त धाराएं तो होती ही होती है, क्योंकि आत्मा के विज्ञान प्रवाह की अविच्छिन्नता को ही बुद्ध ने पुनर्जन्म कहा है। विज्ञान प्रवाह की क्योंकि बुद्ध ने जो है आत्मा को एक प्रवाह माना है, विज्ञानों का प्रवाह या विचारों का प्रवाह। तो विचारों की जो अविच्छिन्नता है वही तो आत्मा है। तो वही तो बता रहे हैं बुद्ध कि विज्ञान क्या है? वे चित्त धाराएं हैं, वे चित्त धाराएं हैं माने विचारिक धाराएं हैं जिससे गर्भस्थ शिशु का मन और शरीर निर्मित होता। भाई अविद्या संस्कार करके तो अगले जन्म में आप आ ही गए हो, अब जन्म कैसे ले लो उसी का वर्णन कर रहे हैं वो। ठीक है ना। विज्ञान का मतलब क्या हुआ? वे चित्त धाराएं जिससे गर्भस्थ शिशु का मन और शरीर निर्मित होता है। दूसरा है नाम रूप। नाम रूप का क्या मतलब हुआ? मन और शरीर, मन और शरीर के समूह को नाम रूप कहा जाता है। मन और शरीर के समूह को नाम रूप कहा जाता है। अच्छा, प्रत्येक के कारण अगला पैदा हो। विज्ञान के कारण नाम रूप पैदा होता है, नाम रूप के कारण षडायतन। षडायतन का मतलब क्या हुआ? पंच ज्ञानेंद्रियों, जो 5 ज्ञानेंद्रियां है हमारा, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 हमारी जो अनुभव इंद्रियां हैं जिससे हम अनुभव लेते हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रियों और मन के संकलन को, पंच ज्ञानेंद्रियों और मन के संकलन को षडायतन कहा जाता है। पंच ज्ञानेंद्रियों और मन के संकलन को षडायतन कहा जाता है। षडायतन से क्या पैदा होता है? स्पर्श। जब ज्ञानेंद्रियों का किसी अन्य वस्तु से संपर्क होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श। ठीक है ना। यानी इंद्रियों और वस्तुओं के संयोग को क्या बोलते हैं? स्पर्श। स्पर्श से क्या पैदा होता है? वेदना। स्पर्श से क्या पैदा होता है? वेदना। वेदना का मतलब होता है अनुभव करना। वेदना का मतलब होता है अनुभव करना। लेकिन वेदना जो है 3 प्रकार की होती है, दुखा वेदना, सुखा वेदना
और दुखा सुखा वेदना। अब उन सारी कारणों और प्रवृत्तियों का पैदाइश होता है जिससे व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में फंसता है या कर्म करता है। ठीक है ना। पहले चित्त धाराओं से उसका शरीर बना, विज्ञान ये विचित्र धाराओं से गर्भस्थ शिशु का शरीर मन बना, उससे नाम रूप पैदा हुआ, मन और आत्मा शरीर का संकलन, फिर पांचों ज्ञानेंद्रिया और मन के संकलन को सडायतन कहा गया। सडायतन से स्पर्श पैदा हुआ। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों और मन से व्यक्ति का जब संपर्क वस्तुओं से हुआ तो स्पर्श हुआ। स्पर्श से वेदना पैदा हुआ। वेदना माने अनुभव, क्योंकि जब आप किसी चीज को स्पर्श करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तभी आपको किसी चीज का अनुभव होता है। तो उसको इन्होंने क्या कहा, वेदना। लेकिन वेदना 3 प्रकार का होता है, सुखा वेदना, दुखा वेदना, दुखा सुखा वेदना। भाई आप सुख भी प्राप्त करते हैं अनुभव से, दुख भी प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो आपको सुख दुख दोनों देती है। तो ये 3 प्रकार का वेदना हो गया। अब वेदना से क्या पैदा हुआ, तृष्णा। तृष्णा क्या है, सांसारिक सुखों के भोग की तीव्र इच्छा। सांसारिक सुखों के जो भोग की तीव्र इच्छा है, वास्तव में मनुष्य के जीवन की समस्त कर्मों और कुकर्मों का जो मूल कारण है वो तृष्णा ही तो है। और तृष्णा का मतलब यहां क्या है, सांसारिक सुखों के भोग की जो तीव्र इच्छा मनुष्य के अंदर, उसी को तृष्णा बोलते हैं, सांसारिक सुखों की। और तृष्णा से क्या पैदा होता है, तृष्णा से उपादान। आपका पहले सांसारिक सुखों के भोग की तीव्र इच्छा पैदा हुई, उसके बाद जो सांसारिक भौतिक वस्तुएं हैं उसमें आपकी आसक्ति पैदा हुई कि भाई हमारा ये जमीन जायदाद है, हमारा ये घर है, हमारा ये स्कूटर है, हमारा ये गाड़ी है। तो सांसारिक वस्तुओं से जो हमारी आसक्ति है उसको उपादान कहा गया। सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारी आसक्त रहने की चाह है, यह आसक्ति है, लगाव है, उसी को क्या कहा गया, उपादान। और उपादान से पैदा होता है भाव। उपादान से क्या पैदा होता है, भाव। भाव का मतलब है जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति। भाव का मतलब क्या है, जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इन समस्त घटनाओं के बाद जो है, जो गर्भस्थ शिशु है उसमें जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति पैदा होगी। ठीक है ना। तो बुद्ध जी इस कहानी को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जन्म लेने का कारण पैदा होता है, अविद्या संस्कार, फिर कैसे गर्भ के अंदर उसी अविद्या संस्कार के इतने सारे परिणाम पैदा होते हैं, और फिर वो जन्म लेता है और फिर सांसारिक चक्र में फंसता है अविद्या और संस्कार के कारण, और बार बार जन्म लेता है। ठीक है ना। तो भाव मतलब क्या हुआ, जन्म लेने की प्रवृत्ति। अब यहां तक तो वर्तमान जीवन से संबंधित था। अब आ जाइए भविष्य के जीवन से। जाति का मतलब क्या है। अच्छा एक बात और है, इन टर्मिनोलॉजी का सामान्य अर्थ कुछ और होता है। जाति माने कास्टिज्म हो गया, तो वो कास्टिज्म यहां नहीं है। यहां जाति का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है ना। जाति का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी जन्म ग्रहण करने ही जाति है। यानी व्यक्ति अगर जन्म न ग्रहण करता तो जाहिर सी बात है सांसारिक दुखों सुखों को भोगता ही नहीं। तो जन्म ग्रहण करना ही यहां जाति कहा है बुद्ध ने। जन्म ग्रहण करना ही जाति, क्योंकि सारे कर्म और कुकर्म तो जन्म ग्रहण करने से ही होते हैं। इसीलिए बुद्ध ने जन्म ग्रहण करने को जाति कहा है। और जाति के बाद उन्होंने बताया है जरा मरण। ठीक है ना। बुद्ध ने बुढ़ापा और मृत्यु को जरा मरण कहा है। वास्तव में महात्मा बुद्ध ने जीवन के सभी सांसारिक दुखों को सांकेतिक रूप से जरा मरण ही कहा है। जरा, यहां बुढ़ापा को उन्होंने जरा कहा, मरण को मृत्यु कहा। बुढ़ापा और मृत्यु को बुद्ध ने सांकेतिक रूप से इस संसार के समस्त दुखों को सांकेतिक रूप से जरा मरण ही कहा है। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि मरण के बाद इस जीवन का अंत नहीं होता है, क्योंकि मरण के बाद भी अविद्या और संस्कार बना रहता है, और यही अविद्या और संस्कार व्यक्ति के पुनः जन्म का कारण बनता है।
और व्यक्ति इसी अविद्या संस्कार के कारण बार बार जन्म लेता है और बार बार इस जीवन मरण के चक्र में फंसता है और बार बार अंतिम रूप से यह गति चलती रहती है। कब तक चलती रहेगी? जब तक वह निर्वाण न प्राप्त कर ले, मोक्ष न प्राप्त कर ले। और मोक्ष प्राप्त कैसे करेगा? जब वह अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा, 8 मार्गों को अपनाएगा, और तभी उसको मोक्ष मिलेगा, और तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा, और तभी वह 12 कारणों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। निर्माने नहीं, वाण माने पुनर्जन्म पथ, यानी पुनर्जन्म का अंत होने से जब व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाए तो इसी अवस्था को बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। वास्तव में बुद्ध इसी को तो बताना चाह रहे थे, क्योंकि बुद्ध का तो अंतिम लक्ष्य निर्वाण ही था व्यक्ति के। लेकिन बुद्ध का लक्ष्य मरने के बाद ही निर्वाण नहीं था। बुद्ध का यह मानना था कि व्यक्ति यदि 8 मार्गों को, अष्टांगिक मार्गों को अपना ले तो इसी जीवन में ही दुख से मुक्त हो सकता है। तो बुद्ध की खूबी यह थी कि मरने के बाद मोक्ष नहीं दे रहे थे, वो व्यक्ति के इसी जीवन में मोक्ष की कल्पना कर रहे थे, जो उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। और मैं यह भी बताऊं आपको, महात्मा बुद्ध के बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने का यह भी एक कारण था कि बुद्ध ही एक ऐसे महामानव थे जो व्यक्ति को दुखों का अंत इसी जीवन में कर रहे थे। वास्तव में मोक्ष तो मृत्यु के बाद ही माना गया है, तो मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलने का क्या मतलब है? इसीलिए चिढ़कर चारवाक ने कह दिया मरण ही मोक्ष है। चारवाक ने इसीलिए चिढ़कर, चूंकि मरने के बाद जब दुख का अंत हो रहा तो मतलब क्या रह गया? असली मतलब तो तब है जब इसी जीवन में हो, इसी जीवन में हो, जीवन मुक्ति हो। तो बुद्ध का जीवन स्वयं एक जीवन मुक्ति का उदाहरण है। इसी जीवन में रहकर यदि आप सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाएं तो जीवन मुक्ति हो गया। तो पूरा प्रति समुत्पाद का जो सिद्धांत है बुद्ध का इसी मोक्ष पर ही आधारित है कि आप उन कारणों को जाने जिससे दुख उत्पन्न होता है। जो 12 कारण बताया, पहले तो कारण बताया कि कारण क्या है, तो प्रति समुत्पाद को कारण बताया इन दुखों का। फिर उन 12 कारणों को बताया जो दुख का अंत करते हैं, या दुख के जो कारण है, या दुखों का अंत का कारण है। फिर उन्होंने यह बताया कि इनका अंत कहां होगा, तो उन्होंने बताया निर्वाण में होगा। निर्वाण मिलेगा कैसे? अष्टांगिक मार्ग में चलकर। लेकिन बुद्ध के इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। बहुत लोगों का मानना है कि यह बुद्ध का जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, जिसके अंदर उन्होंने द्वादश निदान चक्र को प्रतिपादित किया है, यह द्वादश निदान चक्र मौलिक नहीं है। यह उपनिषदों में जो ब्रह्म चक्र का वर्णन किया गया उसी का नकल है, उसी का ये नकल है, वो अलग नहीं है। अच्छा, बुद्ध ने समस्त निदानों का कारण बताया है, ठीक है ना। लेकिन बुद्ध ने समस्त निदानों के कारण को अविद्या बताया, लेकिन अविद्या का कारण नहीं बताया। समस्त अंग का कारण बताया है, समस्त निदान का कारण बताया है। जैसे अविद्या से संस्कार, संस्कार विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप पैदा होता, नाम रूप से सडायतन, सडायतन से स्पर्श पैदा होता, स्पर्श से वेदना पैदा होता, वेदना तिष्ठा, तिष्ठा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरा, मरण, मरण के बाद फिर अविद्या संस्कार। लेकिन बुद्ध ने यह नहीं बताया है कि अविद्या का कारण क्या है। समस्त कारणों का कारण अविद्या तो बताया है, लेकिन अविद्या का कारण क्या है यह बुद्ध ने नहीं बताया है, जो दार्शनिक दृष्टि से अमान्य है, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत महत्वहीन है या अमान्य है। वास्तव में प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत मानव जीवन को कर्मवाद की शिक्षा देता है। यह बताता है कि मनुष्य, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत यह बताता है कि मनुष्य का वर्तमान जीवन अतीत के कर्मों का फल है और भविष्य का जीवन वर्तमान के कर्मों का फल होगा। इस प्रकार वह कर्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, मनुष्य को कर्म करने की शिक्षा देता है, क्योंकि यह बता रहा है कि मानव का वर्तमान जीवन अतीत के कर्मों का फल है
और मनुष्य का भविष्य का जीवन वर्तमान के कर्मों का फल होगा। इस प्रकार यह कर्मवाद की शिक्षा देता है, कर्म की सिद्धा देता है। यह इसका प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है और महत्ता है, निश्चित ही दार्शनिक क्षेत्र में या जीवन के क्षेत्र में, जिसकी वजह से बुद्ध सर्वलोकप्रिय और भारत के एक महामानव जो पूरी दुनिया में जिनकी विचारधारा फैली। इस प्रकार प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत मैंने आज कंप्लीट कर दिया। एक नए लेक्चर में आपके पास दर्शन शास्त्र के तमाम अवधारणाओं को मैं लेकर चलूंगा और मैंने आपको बताया कि मेरी भाषा औपचारिक नहीं रहेगी, अनौपचारिक रहेगी। मैं अपने भाषा में कोशिश यही करूंगा, सरल भाषा में, कि आपको दर्शन शास्त्र की जो चारों पेपर हैं, चाहे वो वेस्टर्न फिलॉसफी हो, इंडियन फिलॉसफी हो, सामाजिक राजनीतिक दर्शन हो सेकंड पेपर का, या धर्म दर्शन हो, चारों पेपर का आपको विस्तार से समझ विकसित करने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा साधारण भाषा में। कहां तक सफल रहूंगा ये जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।